श्री विभूषित करा नवनीर रामा पीतांबरा तरुण बिंब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु उपस्थित भगवत प्रेमी भगवान बाल कृष्ण का वांगमय विग्रह भागवत महापुराण प्रभु की अहेतुकी अनुकंपा से आज यहाँ पर चतुर्थ दिवस की वेला पर हम सब गोविंद की इस परम विलक्षण दिव्य रसमयी कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इस कथा के आयोजक प्रमुख यजमान हमारे श्री चंद्रभूषण मिश्रा जी, इंद्र मिश्रा जी एवं मिश्रा परिवार के द्वारा आयोजित यह कथा का चतुर्थ दिवस की वेला पर आइए बड़े प्रेम से मन और वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद नाम संकीर्तन करते हुए कथा का रसपान करेंगे। ट्रेवल कम कर दे भैया। बड़े प्रेम से भक्ति महारानी का आवाहन करेंगे। क्या होगा? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके
महापुराण जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्या नेतरायत सुतो परम मंगल में श्रीमद् भागवत कथा अंतर्गत हम सब ने यहाँ पर कल श्री सती चरित्र की कथा श्रवण की। मनु महाराज की जो 5 बेटियां थीं, 3 बेटियों का चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया है। विदुर जी ने प्रश्न किया, हे देव, आपने तो सिर्फ मनु महाराज की बेटियों का ही चरित्र सुनाया, कृपा करके आप उनके 2 पुत्र थे भी, उनका भी चरित्र सुनाइए, उनकी भी कथा सुनाइए। तब जाकर के श्री मैत्रेय मुनि विदुर जी को मनु महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, पहले उत्तानपाद महाराज का चरित्र सुनाया, फिर इसके बाद प्रियव्रत का। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्या नेतरायत सुतो। उत्तानपाद बड़े धार्मिक राजा, प्रजा के कार्य में तत्पर रहते हैं। एक दिन राजा शिकार करने के लिए वन में जाते हैं। दुबे जी ठीक कराओ माइक को। श्री राधे, दुबे जी खड़े होकर पीछे आ जाओ और ठीक करो। वन में शिकार करने जाते हैं। श्री उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। एक नीत है और एक मनमानी है। सुनीति और सुरुचि पहले बुद्धिमानी थी, परंतु एक दिन राजा वन शिकार करने जाते हैं और एक राजकुमार की पुत्री को देख करके विमोहित होते हैं। सुरुचि महारानी से गंधर्व विधि से विवाह भी कर लेते हैं। राजा बोलते हैं, हे देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देवी ने अनुमति दे दी, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? टेबल कम कर दे भैया। एक शर्त है हमारी, यदि मैं आपके यहाँ आऊंगी तो आपकी जो पहली पत्नी है श्रीमती सुनीति देवी, उनको आपको बाहर करना पड़ेगा। ठीक है देवी, क्योंकि राजा उस समय सुरुचि पर विमोहित हुए थे। वैसे हमारे भी जीवन में 2 पत्नियां हैं, एक मनमानी और एक बुद्धिमानी। बुद्धि देवी कहती हैं कि कथा सुनने जाओ, और जो मनमानी देवी हैं तो कहती है नहीं मत जाओ। 2 देवियां।
घर में जब सुरुचि को लेकर के आते हैं, सुरुचि को लेकर के घर आता है, आउटपुट बढ़ाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बात एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए पिता के घर जाते हैं। पिताजी के गोद पे जाकर के बैठ गए, लेकिन यह दृश्य उनकी जो दूसरी पत्नी थी सुरुचि ने देखा। गोद में बैठे हुए अबोध 5 वर्ष के ध्रुव को गोदी से नीचे उतार दिया। देवी माँ, आप मुझको पिता की गोद से क्यों उतार रहे? माँ सुरुचि ने कहा, जितना तुम्हारे लिए पिता होना अनिवार्य है, उतना ही जब तुम हमारे पुत्र बन के आओगे तभी इस गोद पे बैठने के अधिकारी। तुम्हें क्या पिता का पुत्र नहीं हो? बोले हो अवश्य, परंतु मैं मां नहीं हूं। मां तो मैं क्या करूं? बोले जाओ और तपस्या करो, वन में जाकर तप करो। भगवान नारायण जब तुमको प्राप्त हो तो उनसे एक वरदान मांगो। क्या वरदान मांगो? कि अगली बार हमारा जन्म जो है माता सुरुचि के गर्भ से हो। माता के कटु वचन को सुन करके बड़ी दुखी हुई। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास आए। मां क्या बात है? क्या महाराज हमारे पिताश्री नहीं है? बोले अवश्य। हुआ क्या? बोल। बोले आज मैं जब पिता की गोद में बैठा, पिता ने हमको पिता की गोद से माता सुरुचि ने नीचे उतार दिया। और क्या बोला? बोले मां ने कहा कि अगर तुमको पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाकर तपस्या करो। माता सुनीति ने यह जब बालक के मुख से शब्द सुने और ध्रुव जी महाराज इतना बोल के रुदन करने लगे। राजा माता ने कहा, तो मां ने तो अच्छा ही कहा ना कि वन में तप कर, तो क्या गलत कर? तो तू जाके तप कर। परंतु हाँ, एक बात अवश्य उसने गलत बोली। परमात्मा मिलने के बाद भक्त कहते हैं कि दोबारा इस धरा पर हमारा आवागमन न हो, आवागमन के कुचक्र से मुक्ति मिल जाएगी। और मां ने कहा कि ईश्वर मिले तो वरदान मांगना कि पुनः मेरा जन्म हो माता सुरुचि के गर्भ से। पुत्र, अगर वास्तव में तेरे को पद चाहिए, पिता की गोद चाहिए, तू जा और वन में जाके तप कर। तप करने के लिए ध्रुव जी को अनुमति दे देती है माता सुरुचि। मां के द्वारा कहे हुए शब्दों को, उन वचनों को लेकर के 5 वर्ष के अबोध ध्रुव जी वन की ओर जाते हैं। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम् यदीक्षसि नृपासनम् यदीक्षसि नृपासनम्।
मां कहती है कि जा वन में तप कर। अबोध बालक ध्रुव जी महाराज तप करने के लिए वन में जाते हैं। मां ने रोका भी नहीं। मां समझाती है किसी का बेटा अमंगल नहीं सोचना चाहिए। सत्यम सुरुच्या विहितम भवाने यद दुर्भगाया उदरे गृहीत्वा। माता सुरुचि ने तेरे को सही कहा। मुझे अभागन के गर्भ से यद दुर्भगाया, मुझे अभागन के गर्भ से जन्म लिया तूने, तभी तो तेरे को पिता का सुख नहीं मिल रहा है। परंतु जा तपसा राध्य पुरुषम, तू जाके तप कर, अवश्य ही परमात्मा की प्राप्ति करेगा। मां से अनुमति लेकर के ध्रुव जी महाराज 5 साल के अबोध बालक, जिसको अभी बोलना भी नहीं आता, तपस्या करने के लिए वन की ओर राजन निकल पड़ता है। कितना अद्भुत त्याग है उस मां का भी, जिसका एक बालक हो, अबोध हो, अभी दूध के दांत गिरे भी ना हो, और वन अकेले तप करने के लिए भेजते। श्री ध्रुव जी महाराज वन को राजन जब जाने लगे, अचानक देवर्षि नारद मिले। अरे बेटा कहां जा रहे हो? जंगल में तू ये कहां भटक रहा है?